कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास से क्लास 10th का 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूं। इससे पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको 7 चैप्टर करवा दिया है और कहते हैं बच्चों कि जिंदगी में हर रंग फीका पड़ सकता है, परंतु मेहनत का जो रंग है बच्चों सफलता के रूप में एक दिन जरूर रंग लाता है। तो इसी से हम बच्चों अपने 13 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन टू कलेक्ट समराइज डाटा। भाई डेफिनेशन से तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि क्या डेफिनेशन कहना चाहते, तो इसको मैं बच्चों सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि अगर कोई डाटा है आपको एनालाइज करना है। जैसे आप सभी लोग क्या है क्रिकेट मैच बहुत देखते होंगे, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली क्या हो जाएगा, अपने एक मैच में आता है रन बनाता है, फिर अगले मैच में आता है रन बनाता है। तो अब हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं कि अच्छा बैट्समैन है कि खराब बैट्समैन है, ये हमें कैसे पता लगे। तो बच्चों इसका डाटा है कि पहले 5 मैच में कितने रन बनाए, फिर अगले 5 मैच में कितने रन बनाए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक डाटा हो गया जिसको हम क्या है एनालाइज करते हैं। अगर उनकी औसत क्या हो जाएगा पर मैच में 40 रन की निकल के आ रही है या 50 रन की निकल के आ रही, तो हम उसे क्या है अच्छा बैट्समैन कह देते हैं। पर अगर उसकी औसत क्या हो जाएगी, एवरेज जो है खराब निकल के आ रही, तो उसे क्या हो जाएगा, खराब बैट्समैन कह देते हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है बच्चों, आपकी स्टैटिक्स के थ्रू ही ये क्या हो जाएगा पॉसिबल है। तो हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर क्या हो जाएगा उसे एनालाइज करते हैं। या आपकी क्लास में बच्चे बहुत सारे बच्चे होंगे, अब उन सभी की क्या हो जाएगी हाइट हम निकाल देते हैं, मेजर कर लेते हैं। फिर ये देखेंगे बच्चों कि 140 से 45 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने बच्चे हैं, 145 से 150 की हाइट वाले कितने बच्चे हैं, 150 से 155 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने बच्चे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि किस हाइट के बच्चे क्लास में ज्यादा हैं, किस हाइट के बच्चे क्लास में कम है। ठीक है, तो यहां से आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों सबसे पहले आपको क्लास लिमिट पता होनी चाहिए कि क्लास लिमिट क्या होती है बच्चों। तो आपको सबसे पहले मैं यहां बता दूं बच्चों कि हमें इंटरवल लेने पड़ेंगे। जैसे क्या है, मैंने बताया कि विराट कोहली पहले 0 से 10 मैच में कितने रन बना रहा है। ठीक है, 10 से 20 में कितने बना रहा है, या 20 से 30 में कितने बना रहा है, 30 से 40 में कितने बना रहा है। तो ये जो बच्चों आपको दिया गया है ये है आपका क्लास इंटरवल। क्या दिया गया है बच्चों, क्लास इंटरवल। और इसके जो आपके लेफ्ट हैंड में लिमिट है, इस लिमिट को क्या बोला गया है बच्चों, लोअर लिमिट। ठीक है, कहा बोल दिया गया है बच्चों लोअर क्लास लिमिट। यानी ये जो आपकी 0 है वो क्या है बच्चों, 0 लोअर और ये बच्चों जो 10 है ये अपर क्लास लिमिट आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। क्लास साइज बच्चों, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज बच्चों अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दिया जाए। किस में से बच्चों,
अगर 10 में से 0 को माइनस कर दिया जाए, ये आ गया आपका 10। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास साइज। ठीक है, ये लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? क्लास लिमिट। अब जैसे बच्चों, जैसे आपको यहां पे मैंने समझाया, ये भाई नहीं हो रहा साइड, चलो मैं इसको क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पहले बना लेता हूं। मैंने बताया कि बच्चों जो क्लास हमारा इंटरवल दिया हुआ है, कि 0 से 10 जो मैंने क्लास लिया, 0 से 10 का मतलब क्या बच्चों? कि 0 से 10 के बीच में विराट कोहली का एग्जांपल लिया हमने, तो कितने रन बनाए? यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन लिख देते हैं बच्चों। 0 से 10 के बीच में उन्होंने 2 बार रन बनाए, ठीक है। और 10 से 20 के बीच में बच्चों उन्होंने 3 बार रन बनाए। 20 से 30 के बीच में उन्होंने 5 बार रन बनाए। और 30 से 40 के बीच में उन्होंने 8 बार रन बनाए। और 40 से 50 के बीच में उन्होंने क्या बच्चों, 10 बार रन बनाए, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये जो आपकी बार बार रिपीट, ये क्या हो जाएगा, जो आए हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या बोल देते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं? एफ आई। क्या बोल देते हैं बच्चों? एफ आई। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका एफ आई। अब हमने 9th क्लास में बच्चों जो भी डाटा पढ़ा था, वो क्या हो जाए, ग्रुप डाटा नहीं था। अब इसे हम क्या हो जाए, ग्रुप के में पढ़ेंगे। अब जो हम ग्रुप में क्या हो जाएगा, इंटरवल की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक होते हैं इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या है बच्चों? एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग या कंटिन्यूअस, एक ही नाम है बच्चों ये। या एक्सक्लूसिव कह दिया जाए, या ओवरलैपिंग कह दिया जाए, या कह दिया जाए कंटिन्यूअस। बच्चों देखो, इस ये जो 0 से 10 दे रखा है, इसमें अपर लिमिट कितनी है? 10। और नीचे वाले जब इंटरवल में आ जाओ, तो इसमें अब लोअर लिमिट कितनी है? 10। इधर अपर 10 है, इधर लोअर 10 है, इधर अपर 30 है, मतलब ये सेम हो। इसका अपर और इसका लोअर, इसका अपर और इसका लोअर अगर सेम है, तो इस तरीके के जो भी चीजें होती हैं बच्चों, उनको हम क्या नाम देते हैं? या तो आप उन्हें नाम दे दें एक्सक्लूसिव, या बोल दे ओवरलैपिंग, या बोल दें कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में बच्चों? तो आपको क्लास इंटरवल के बारे में पता लग गया, आपको क्लास साइज के बारे में पता लग गया, आपको एफ आई के बारे में पता लग गया। अब बच्चों एक चीज और पता होनी चाहिए, वो होती है मिड पॉइंट। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, उसे आप कहते हैं बच्चों मिड पॉइंट। क्या बच्चों? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, जिसे आप एक्स आई का नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? एक्स आई का। आपके क्लास इंटरवल का सम कैसे बच्चों? अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड किससे बच्चों? 2 से।
तो ये क्या देता है बच्चों, मिड पॉइंट देता है। क्या देता है, मिड पॉइंट। जैसे 0 और 10, 0 और 10 को ऐड करोगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, 10 ही आएगा। और 10 को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कितना मिल जाएगा बच्चों, 5। इसी प्रकार 0 और 10 को आप जब ऐड करते हैं बच्चों, सॉरी 10 और 20 को आप ऐड करते हैं बच्चों तो 30, और किससे डिवाइड बच्चों, 2 से, तो ये आ गया आपका बच्चों 15। ऐसे 20 और 30 को ऐड करते हैं बच्चों तो ये आ गया आपका 25। भाई 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 ही आएगा ना। ऐसे ही बच्चों 30 और 40 को ऐड करते हैं और बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 35। और 40 और 50 को बच्चों ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया बच्चों आपका 45। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास इंटरवल के बारे में समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आ गया, और मिड पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। अब बच्चों हमें क्या है, इसका फॉर्मूला निकालना है मीन का। मीन के बच्चों कई फॉर्मूले हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। निकालना समझा रहा हूँ। पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट मेथड है, और उसका बच्चों जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, दिख रहा होगा सभी को। हाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए। जो पहला मेथड है बच्चों वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों, हमें मीन निकालना है। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन बच्चों किसका, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। बच्चों एफ आई आपको पता है, फ्रीक्वेंसी को हमने एफ आई बोल दिया है, मिड पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, एक्स आई बोल दिया है। और एफ आई इंटू एक्स आई कैसे आएगा, एफ आई का किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 बच्चों 10, 3 मल्टीप्लाई 5 बच्चों 45, 5 मल्टीप्लाई 5 बच्चों 125, कुछ इस प्रकार। ये आपका क्या आ गया बच्चों, एफ आई और एक्स आई। इन सभी को आप जोड़ दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एफ आई और एक्स आई। और बच्चों ये क्या है, एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको ऐड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों आपका, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये जो पहला मेथड है, इस मेथड को हम बच्चों क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जिसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिली, क्लास इंटरवल मिला, फ्रीक्वेंसी मिली, मिड पॉइंट मिला, एफ आई एक्स आई और उसका समेशन और समेशन ऑफ एफ आई, और क्लास साइज, और एक्सक्लूसिव, ओवरलैपिंग एंड कंटिन्यूस। तीनों एक ही नाम है। क्यों, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है इसकी क्या है, लोअर, इसकी जो अपर है इसकी क्या है, लोअर। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव। ये वाला मेथड बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा मेथड बच्चों हमारा जो है वो अज्यूम मीन मेथड है। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है, मीन ए समेशन ऑफ एफ आई और डी आई अपॉन में बच्चों एफ आई। ठीक है, अब ये दिक्कत आती है बच्चों की ये ए क्या है, ए क्या है, तो और डी आई क्या है।
तो बच्चों मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं कि ए क्या है और डी आई क्या है। ठीक है, इसको हमने साइड में कर दिया बच्चों। अब सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बच्चों कितने लिए हमने? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बच्चों फ्रीक्वेंसी के पहले हम क्या है बच्चों, एक्स आई निकाल लेते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। पहले क्या है बच्चों, एक्स आई। 0 और 10 का आधा बच्चों 5, 10 और 20, 30, 30 का आधा बच्चों 15, 20 और 30 बच्चों 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 बच्चों 70 और 70 का आधा बच्चों 35, 40 और 50 90, 90 का आधा बच्चों 45। ये आ गया बच्चों आपका एक्स आई। एफ आई, ये बच्चों गिवन होगा एफ आई, फिर भी हम क्या हो जाए कुछ लेट कर लेते हैं। 4, 6, 8, 2, 4, ये हमारा क्या है बच्चों, एफ आई है। लेट करना, ये गिवन डाटा रहेगा एफ आई। ठीक है, अब हमें क्या बच्चों पता करना है ए। ए बच्चों क्या होता है, अज्यूम मीन होता है, जो आप क्या हो जाएगा लेट करते हैं। तो ये जो आपका मिड पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से एक वैल्यू को आप लेट कर लो। हमने बीच वाली वैल्यू कितनी लेट कर ली बच्चों, 25। तो ये हमारा अज्यूम मीन जो आ गया बच्चों, वो कितना आ गया, 25। अब डी आई कैसे निकलता है? डी आई बच्चों जो होता है आपका, वो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों पहले एक्स आई कितना है बच्चों, 5, 5 में से माइनस के 25 गए बच्चों, माइनस का 20, माइनस का 20। फिर क्या है बच्चों, 15, 15 में से 25 गए बच्चों, माइनस का 10, 15 में से 15 गए बच्चों, सॉरी 25 में से 25 गए बच्चों 0, 35 में से 25 गए, 35 में से 25 गए बच्चों 10, और 45 में से 25 गए बच्चों 20। ठीक है, समझ में आ गया होना होगा बच्चों। ये एक्स आई, ये रहा आपका एक्स आई। इसमें से ए जो आपने माना है वो घटाते जा रहे हो। तो पहले के लिए माइनस का 20 आ गया, दूसरे के लिए माइनस का 10 आ गया। इसी प्रकार सारे आपने निकाल लिए। ठीक है, तो बच्चों आपके पास डी आई भी पता लग गया। अब आपको क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई बच्चों। क्या चाहिए आपको, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू बच्चों डी आई। एफ आई की वैल्यू बच्चों ये रही, और 4 का गुना डी आई से -80, ये बच्चों माइनस का 60, ये बच्चों 0, ये बच्चों 20, और ये बच्चों 80। और ये बच्चों समेसन किसका, एफ आई और डी आई का। माइनस माइनस वाले जोड़ दो और प्लस प्लस वाले जोड़ दो, और फिर आपस में माइनस कर दो। ये 80 और माइनस का 60, माइनस के 140, उसमें से बच्चों 80 और 20 100 चले जाएंगे। तो ये आपको क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 40। ठीक है, अब आपके पास बच्चों मीन का क्या फॉर्मूला दे रखा है, दे रखा है ए समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी हमने लेट करी है, जो हम लेट करेंगे 25, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास बच्चों कितना आ चुका है, 40।
और बच्चों ये समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना बच्चों, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 बच्चों 24, तो 25 बटे, ये बच्चों डिवाइड कर दो आप 4 से, 10/6, इसे सॉल्व कर दोगे तो ये बच्चों आपका मीन आ जाएगा। तो अज्यूम मीन मेथड भी बच्चों यहां से आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारा पहला डायरेक्ट मेथड था, दूसरा अज्यूम मीन मेथड था। एक मेथड और है बच्चों, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। एक मेथड बच्चों और है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि बच्चों इसे डिलीट कर दिया गया है। ये बच्चों सिलेबस में क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेबस में बच्चों है नहीं, तो इसे हम क्या हो जाएगा, डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा जो फॉर्मूला है मैं वो आपको बता देता हूं। मीन का जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों, ए समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बच्चों इंट्रोडक्शन। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।